बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लॉ गेट के हवाले से जो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन था वो 17 था। वो कह रहा था एज़ पर आर्टिकल 53(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर शैल नॉट प्रिजाइडिंग at a meeting of the assembly when is dash for his removal from office is being considered के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये उस सीट पर नहीं बैठेंगे जब तक उस रेजोल्यूशन पास किया गया हो कि इनको रिमूव किया जाए। जब उसके रेजोल्यूशन की कमेटी पास की गई हो तो उस वक़्त तक ये नहीं बैठेगा, प्रिजाइड नहीं करेगा मीटिंग को। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो था हमारे पास वो रेजोल्यूशन था कि इसने कहा कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जो है शैल नॉट प्रिजाइड एट मीटिंग ऑफ द असेंबली, कि वो असेंबली की मीटिंग को प्रिजाइड नहीं करेंगे क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जो रेजोल्यूशन है वो रेजोल्यूशन एज़ बीन पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स, के रेजोल्यूशन पास किया गया हो। तो उस सूरत में यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था वो सी था। तो और यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन 18 है वो कह रहा है एज़ पर आर्टिकल 36 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 द स्टेट शैल सेफगार्ड द डैश राइट्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़ इंक्लूड देयर ड्यू टू रिप्रेजेंटेशन इन द फेडरल एंड प्रोविंस सर्विस। यहाँ पे इसने कहा कि जो स्टेट है वो सेफगार्ड करेगी। सेफगार्ड किस चीज़ को? इसने कहा कि स्टेट जो है सेफगार्ड यानी कि उसको महफूज करेगा। किस चीज़ को? कि बेसिक राइट्स को या फंडामेंटल राइट्स को या लिजिटिमेट राइट्स को या नेचुरल राइट्स को। हालांकि हमारे पास जब हम देखते हैं कि 40 तक तो फंडामेंटल राइट्स है, तो इस बुनियाद पर काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये किया कि यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन था वो कह रहे थे कि फंडामेंटल राइट था, लेकिन बट यहाँ पे वो ऑप्शन जो था वो सी था कि लिजिटिमेट राइट्स को वो सेफगार्ड करेगी, जो कि उनके लिजिटिमेट राइट्स होंगे माइनॉरिटीज़ के, वो उनको स्टेट जो है वो उनको पूरा करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन था वो सी था। और यहाँ पे हमारे पास जो 19 है, क्वेश्चन 19 है, वो कह रहा है एज़ पर आर्टिकल 1983 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान द लाहौर हाई कोर्ट शैल हैव द बेंच एट द बावलपुर, मुल्तान एंड रावलपिंडी के, जो कि लाहौर हाई कोर्ट की बेंच है वो एक तो बावलपुर में है और दूसरा मुल्तान में और तीसरी वहाँ पे जो हमारे पास थे रावलपिंडी। और जो सिंध हाई कोर्ट की जो बेंच होगी वो होगी यहाँ पे द सिंध हाई कोर्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ सिंध शैल हैव द बेंच एट द सक्कर। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स ने हैदराबाद किया था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन था वो डी था यानी कि सक्कर। और यहाँ पे हम क्वेश्चन 20 को देखें, वो कह रहा है कि एज़ पर आर्टिकल 25 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एग्री टू एक्सेप्ट एंड कैरी आउट द डिसीजन ऑफ द डैश इन द अकॉर्डिंग विद द यूएन चार्टर। जब यूनाइटेड नेशंस एग्री हो जाते हैं या कोई इस तरह का डिसीजन जो कि सिक्योरिटी काउंसिल से लेंगे जो कि अकॉर्डिंग विद द यूएनओ चार्टर के मुताबिक होगा। तो यही आज का हमारा टॉपिक था और यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन था वो डी था। सो आज का हमारा टॉपिक यही था। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्लाह हाफिज़। हम आपके साथ हैं और आपके नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू सो मच।